मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदेवाभिनंदनम और आरतिकम समनम गयामि। अब सभी लोग मिल के हम लोग 108 नाम पहले कर लेते हैं, हमेशा में दे दिया। तो आइए बारी बारी से जहाँ जहाँ रखे हुए भगवान राम के आगे है, विष्णु जी के आगे है और विष्णु जी के आगे है। ओम कृष्णाय स्वाहा कृष्णाय नमः करके आप गाते रहे। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु राधा कृष्णाय विभो। आइए आप पांच जगह और रखे हुए। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री लक्ष्मीपते नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री वैकुंठाय नमः। ओम श्री गरुड़ध्वजाय नमः। ओम श्री परमब्रह्मणे नमः। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री विक्रमाय नमः। ओम श्री दैत्यकांताय नमः। ओम श्री मधुरपते नमः। ओम श्री तक्षबाणाय नमः। ओम श्री सनातनाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री पद्मनाभाय नमः। ओम श्री हरिकेशाय नमः। ओम श्री सुधाप्रदाय नमः। ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम श्री स्थितकेत्री नमः। ओम श्री परात्पराय नमः। ओम श्री वनमालिने नमः। ओम श्री यज्ञरूपाय नमः। ओम श्री चक्रपालाय नमः। ओम श्री गदाधराय नमः। ओम श्री उपेन्द्राय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री हंसाय नमः। ओम श्री समुद्रमथनाय नमः। ओम श्री हरिये नमः। ओम श्री गोविंदाय नमः। ओम श्री ब्रह्मजनकाय नमः। ओम श्री कैटभासुरवदनाय नमः। ओम श्री धराय नमः। ओम श्री कामजनकाय नमः। ओम श्री शेषजये नमः। ओम श्री चतुर्भुजाय नमः। ओम श्री पंचजन्यधराय नमः। ओम श्री पते नमः। ओम श्री शंकरपालाय नमः। ओम श्री जनार्दनाय नमः। ओम श्री पीताम्बरधराय नमः। ओम श्री देवाय नमः। ओम श्री सूर्य चंद्र विलोचनाय नमः। ओम श्री मत्स्यरूपाय नमः। ओम श्री कुम्भतनवे नमः। ओम श्री क्षीरारूपाय नमः। ओम श्री नेत्रसरिणे नमः। ओम श्री वामनाय नमः। ओम श्री भार्गवाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री बलने नमः। ओम श्री कग्ने नमः। ओम श्री हयानाय नमः। ओम श्री विश्वभराय नमः। ओम श्री कराय नमः। ओम श्री कपिलाय नमः। ओम श्री धराय नमः। ओम श्री ध्रुवाय नमः। ओम श्री दत्तनेत्राय नमः। ओम श्री अच्युताय नमः। ओम श्री रुद्राय नमः। ओम श्री दधिमानन्दुवाय नमः। ओम श्री धन्यवस्तने नमः। ओम श्री वस्त्रकेशवधुवाय नमः। ओम श्री मुरारके नमः। ओम श्री अदोक्षजाय नमः। ओम श्री शंकरपालाय नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री रभ्यशान्ये नमः। ओम श्री रविशान्ये नमः। ओम श्री भूतमने नमः। ओम श्री अनिरुद्धाय नमः। ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री नारायणे नमः। ओम श्री जगेन्द्राय नमः। ओम श्री त्रिधामने नमः। ओम श्री भूतवानाय नमः। ओम श्री श्वेत दीप सुतवास्तवाय नमः। ओम श्री संकातिक मुनिध्याय नमः। ओम श्री भगवते नमः। ओम श्री शंकर प्रियाय नमः। ओम श्री धराकांताय नमः। ओम श्री वेदांतने नमः। ओम श्री भागीरथ जन्मभूमि पद्मनाभाय नमः। ओम श्री शांता प्रभुवे नमः। ओम श्री सर्वभुवे नमः। ओम श्री विभुवे नमः। ओम श्री घनश्यामाय नमः। ओम श्री
वासुदेवाय नमः। ओम श्री दामोदराय नमः। ओम श्री वीरांकुरपाय नमः। ओम श्री भव्य प्रतभवे नमः। ओम श्री आदिदेवाय नमः। ओम श्री देवादेवाय नमः। ओम श्री परिपालकाय नमः। ओम श्री महाविष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के सत्संग करते हैं। राधे राधे। आदौ देवकी देवघर जननम गोपी ग्रह वर्धनम मायाभूतं जीविताभरणं गोवर्धन राजनम कंसेद गौरावादि हननम कुंती सुतपालनम। इति श्रीमद्भागवत पुराण कथित श्री कृष्ण लीला अमृतम। ओम श्री कृष्णाय नमः। पूज्य गुरु जी आए हुए भक्तों को जय श्री राम। जैसे कि कल हमने देखा गोवर्धन और 56 भोग का हमें अवसर मिला था, जब इन देवों गोकुल के वासियों से नाराज हो गए थे तो उसने बारिश स्टार्ट कर दी। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर 7 दिन तक पूरा बचाया और फिर 56 भोग का भोग लगा। आज हम चलेंगे, 5वीं रात है, आज हम चलेंगे मथुरा, श्री कृष्ण की जन्मभूमि। वो लौट कर अपने मामा से मिलेंगे और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को फंदी से छुड़ाएंगे। तो चलिए सुनते हैं गुरु जी के मुखान से और आगे की कहानी। जय श्री राम। जय श्री गणेश। गजानन भगवान की जय। मैंने गणपति को जब भी पुकारा, तूने आकर दिया है सहारा। मैंने गणपति को जब भी पुकारा, तूने आकर दिया है सहारा। तुझे विष्णु जी ने पूजा, तुझे ब्रह्मा जी ने पूजा, तुझे विष्णु जी ने पूजा, तुझे ब्रह्मा जी ने पूजा।
अवतार में पूर्ण करने वाले थे। आज भी गोवर्धन पर्वत है। कुछ चीज हजारों वर्ष पहले हुई, लेकिन आज भी है। रामावतार में सरयू नदी वही बह रही है। रामावतार में भगवान राम का स्थापना रामेश्वरम धाम शिवलिंग स्थल भी है। रामावतार से भगवान शिव जी का धनुष जो भगवान राम तोड़े, उसका एक हिस्सा आज नेपाल में है। तो कृष्ण अवतार से गोवर्धन पर्वत भी आज है। उनका जन्मभूमि भी वही है और वहाँ का बहरी हुई भगवान श्री कृष्ण की पत्नी कालिंदी माने कि यमुना नदी भी वही है। तो गोवर्धन पर्वत का समय अनुसार भगवान ने बताया कि धीरे धीरे घटेगा। एक तिल का दाना कितने छोटे होता है, उसके बराबर से छोटे छोटे उतने घटता जा रहा है। और घटते घटते जब पूरा पर्वत धरती में समाई जाएगी, धरती बराबर ही आएगी, तब समझना कि महाप्रलय का समय आ गया कि ये धरती अब अंत होने वाला है, नया युग शुरू हुआ। तो लिखा गया ऐसा, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत रूप से समझाए अपने परिवारजन को, अपने ब्रजवासियों को, अपनी गोपियों को, ग्वालों को, परिवारजन के सभी को कि देखिए यही उचित है कि कर्म अनुसार हर एक व्यक्ति को फल मिलता ही मिलता है। कोई इसमें रुकावट नहीं कि प्राप्त नहीं होगा। जो व्यक्ति के जैसे कर्म रहेगा वैसे, तो क्या अलग से किसी देवता को पूजन करने की आवश्यकता नहीं, करना है सम्मिलित रूप से करे, लेकिन करने पूजन करे तो उसके लिए अभिलाषा नहीं रखे, कोई इच्छा ना रखे कि ये फल हमको प्राप्ति होना। ये हुई निष्काम भक्ति, बिना कोई इच्छा से कुछ फल मिले। भगवान को पता है हमारे और आपके जीवन में क्या कमी है। भगवान ही सारी कुछ देने वाले हैं और भगवान उनको देना है तो बिना मांगे ही देंगे, और प्राप्त होना है तो मिलेगा ही मिला। तो यहाँ भगवान बहुत सारे रूप से समझाए अपने ब्रजवासियों की। गीता में भगवान बताते हैं कि दो भाग है हम लोग का, दो मार्ग है मुक्ति पाने। एक है कर्म, हम लोग से हमेशा लोग प्रश्न करते दूसरे जात लोगों को मुक्ति मिलेगा या नहीं, कर्म अच्छा रहा तो मिलेगा ही मिलेगा। कर्म है दूसरा क्या, धर्म। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं ब्रजवासियों से, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? हर एक व्यक्ति जीवन चलाता है अपने खाने पीने के लिए, उठने बैठने के लिए, सुख सब व्यक्ति ढूंढते हैं। तो कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? तो यहाँ भगवान बताए कि ब्रजवासियों से कि धर्म कर्म जो करे वो कर्म धर्म के साथ जुड़ करके है तो कर्म ठीक है। लेकिन जब कर्म तो हर एक व्यक्ति खाने के लिए कुछ भी व्यवस्था कर ले तो भी कर्म है कि खाने के लिए जी रहे तो खाने के लिए कुछ वस्तु मिले तो जरूरी है। लेकिन उसके साथ में अगर जो किसी का हानि पहुंच रहा है तो धर्म नहीं हुआ। तो धर्म के जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी कर्म है तो कर्म ठीक है, अन्यथा वो कर्म पाप कर्म कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण बताए कि देखिए कर्म से 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण को वहां जोड़े हैं। फिर भगवान धीरे धीरे अब रास लीला की तरफ तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जैसे भागवत में है, आज ही तिथि ऐसा है कि 2 तिथि एक साथ में है, पंचमी भी है और षष्ठी भी है। इसी कारण से कल सप्तमी और शनिवार को अष्टमी है। इस वर्ष करीब 7 दिन का है जो कृष्ण जन्माष्टमी। तो आज दो तिथि एक साथ में, 5वां समाप्त होगा और षष्ठी शुरुआत। अच्छे लाभ है इसमें। भगवान बताए कि एक समय ऐसा बात हुआ कि सुबह सुबह ये जो एकादशी का व्रत भगवान कृष्ण गीता में बताते सबसे बड़ी महान है। एकादशी के दिन इतना महान है कि अन्न तो ग्रहण नहीं करना वो तो ठीक है, लेकिन अन्न को स्पर्श भी नहीं करना, छूना भी नहीं। अन्न किसी प्रकार से स्पर्श ना हो तो उचित है। उस दिन अगर जो अन्न को कहीं उपयोग करना भी पूजा में तो सफेद तिल। तो भगवान हर एक ब्रजवासियों ने ही तो व्रत किए थे। भगवान कृष्ण को भी, विष्णु भगवान को कृष्ण रूप में पाने के लिए, कृष्ण को रूप में पाने के लिए। तो सुखदेव मुनि बता रहे कि सुनिए, एक बार ऐसा हुआ, एकादशी का एक नियम है कि जैसे एकादशी समाप्त हो तो पहला पहाड़ में उसको व्रत को उद्घाटन करें। लेकिन एक नियम और है उसके साथ में, अगर जो पहाड़ रात्रि को हो तो यहाँ समझा दे सुखदेव मुनि समझा। एक बार ऐसा हुआ नंद बाबा ने, कार्तिक महीना था, शुक्ल पक्ष था, जिस पक्ष पर एकादशी होती है और उस व्रत की भगवान श्री कृष्ण की पूजा की तैयारी
सब लोग तैयार, द्वादशी लगने पर अब सुबह सुबह उनके पिताजी नंद बाबा ने सोचे जाकर पहले स्नान करके आते हैं तब इस व्रत को उद्घाटन करेंगे। इस कारण ये व्रत का नाम जाकर के यमुना में स्नान करने लगे, प्रवेश करने लगे और इस प्रकार से उनको वरुण देव ने सेवकों ने पकड़ लिया। वरुण देवता कौन है? जल के देवता। यमुना भगवान श्री कृष्ण के बाद में पत्नी बनेगी, उसी में स्नान करने नंद बाबा गए और वरुण लोक से आकर के उनको पकड़ लिया गया और अपने समय स्वामी पर ही पास उठाते हैं। स्नान करने के पश्चात नंद बाबा के न लौटने पर घर पर घबराहट हो गई कि नंद बाबा गए थे सुबह सुबह, सूर्य उदय हुआ नहीं था, लेकिन एकादशी से द्वादशी बदल गई थी और अभी तक गुम है, वापस नहीं आए। श्री कृष्ण को जब बात पता लगा कि मेरे पिता भगवान श्री कृष्ण 7 साल का है, कि यह पता चला कि पिता श्री वरुण देव का सेवक ने ले गए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण भी यमुना में गए और भगवान के दर्शन वहां पहुंच गए। वरुण के लोक, हर एक देवताओं की एक लोक होती है। भूल करके सेवक नंद बाबा में आए, आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण पहुंच के कहा वरुण देवता के लोक, जल के देवता को। फिर भगवान के कृष्ण ने अपने पिता श्री नंद बाबा को लेकर ब्रज में लौटे। वरुण देवता सारे इनको ऊपर घबराहट हो गई कि भगवान यहाँ पर आकर के यहाँ पर इनको क्षमा मांगते हैं। तो क्षमा मांग ले कि भगवान हम लोग को नहीं पता था कि पिताजी शास्त्रार्थ आपका ही। तो जल का भी नियम है कि जैसे हम लोग कल सुने थे कथा में, गोपिका जो भगवान कृष्ण को पाने के लिए कात्यायनी देवी का पूजन करते थे, लेकिन वे समय पर जल में चले गए नदी में, और नदी में सूर्य उदय से पहले जाना उचित नहीं है। स्नान करना तो बिना वस्त्र के स्नान करना वो भी उचित नहीं। तो ऐसे ही दशा हुई नंद बाबा स्वयं का कि सूर्य उदय हुए नहीं, लेकिन एकादशी से व्रत बदल रहा था द्वादशी, तो सोचे जाकर स्नान करे। वरुण लोक में वरुण देव उनके दूध पकड़ के लेकर गए और पकड़ करके जाकर भगवान कृष्ण उसको छुड़ा करके वापस लाए। यही देखकर सब विस्मत हो गए और प्रभु परमेश्वर को सराहना करे। तो ये वरुण देवता के साथ में भगवान ने लीला किया, इंद्र देवता के साथ में लीला किया, गणेश जी के साथ में लीला किया, ब्रह्मा जी के साथ में लीला किया। शेष नाग जी को वहां पर से जब भेजे, शेष नाग जी ने कहा कि भगवान कालिया नाग को जब वहां से भेजे तो भगवान बताया कि भगवान नाग देवता ने कहे कि भगवान इस रास्ते से हम जाएंगे रमणीक द्वीप, लेकिन वहां पर कहीं ऐसा ना हो जाए, वहां पर कहीं ऐसे रास्ते भर हमारे विष फैलते जाए। तो भगवान बोले आप घबराइए नहीं। घबराइए क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पैर आपके फन पर पड़े तो आपके जहरीली जो फन है ये जहरीला इसमें कम हो जाएगा। तो ऐसे बातें भगवान। अब रासलीला का समय है। श्री शुक जी कहते हैं कि देखिए रासलीला ऐसे समय पर आ रहा है। गोपियां कौन है? वे कहीं कह रखा है कि भगवान राम जब सीता जी को ब्याह करने के लिए गए, सीता जी को ब्याह करने के लिए कितने सीता जी के सहेलियों ने सोचे कि कब हमारा भाग बनेगा कि राम जैसा पति हम लोग को प्राप्त हो, कब हम लोग को भाग बने कि राम जैसा पति प्राप्त हो। भगवान उनका मन की इच्छा पूरा करने के लिए इस जन्म में इंतजार करवाए कि चलिए जो आप गोपी बन करके इस जन्म में आओगे। तो ये भी रामावतारी से छुटे हुए कार्य भगवान यहाँ पूरा कर रहे हैं। फिर आए कुछ वेद भी ऐसा है, वेदों में मंत्र भी ऐसा है जो आज स्त्री गोपी का रूप धारण करके और धरती पर आए बनाने के लिए कि भगवान आएंगे धरती पर तो हम उससे निसार ब्याह करेंगे। तो ये सब का सब गोपियां बन करके आए हैं भगवान की अपनी बांसुरी की वजह। भगवान के बांसुरी की आवाज से वर्ज सुंदरिया में मन गुंजी थी। जब कभी बांसुरी की आवाज होते सारे ब्रजवासी अपने घर से मान से निकल करके कार्य छोड़ करके कृष्ण को दर्शन की समझ जाती कृष्ण का ही धुन है। और पिता और पतियों से ने भी बहाई जाती। तो यहाँ पर गोपियां ने भगवान श्री कृष्ण से बताया कि रासलीला नदी वन जहाँ पर भगवान का रासलीला हुई थी वो आज भी सुरक्षित है। वहाँ का विशेषता है कि कोई सुबह वहां पर जाएगा, सुबह को जो कोई पहुंचे तो पता लगेगा रात्रि को कोई आया था। यहाँ वास्तव में निधिवन में कोई नहीं रहता है ऐसा नहीं। रात्रि को आज भी लगेगा कि वहां पर किसी न किसी रात्रि को कोई आया था। आज भी वहां पर लोगों को विश्वास है कि भगवान आते हैं रासलीला करते हैं गोपियों के साथ, लेकिन दिखाई मान कुछ नहीं। सुबह के बेला में सब उजाड़ा हुआ। तो जो गोपियां गाय दो रहे थे, जो बच्चे को भोजन खिला रहे थे, जो स्नान करा रहे थे, जो भी कार्य कर रहे थे, सब छोड़ के भगवान कृष्ण की तरफ निधिवन में पहुंचे।
इतने मोह चुके थे कि उनके रोकने पर भी वो ना रुके। भगवान से इतनी अटूट प्रेम। और रुकती कैसे? भगवान की कृष्ण ने उनको प्राण, मन और आत्मा सब अपहरण करने के तैयार है, सब कुछ देने के तैयार है कि हमारे संतान भी कोई हमारे लिए नहीं, हमारे पति भी हमारे लिए नहीं, हमारे घर परिवार कुछ नहीं, कृष्ण कृष्ण ही भक्ति करते जा रहे हैं रासलीला में। महाभाग्यवती देवी तुम्हारा स्वागत है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा निधि बन, बतलाइए तुम्हें प्रसन्न करने के लिए क्या मैं करूं? तो तुम सब तुरंत ब्रज और में लौट जाओ, और तुम्हें ना देखकर तुम्हारे माँ पिताजी क्या करेंगे, परिवारजन क्या, पति पुत्र क्या करे, भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे आपको, घर में उन्हें नए बच्चे और गांव में बछड़े और अम्बा रह रहे, और तुम दूध पिला करके गायों को छोड़ करके भी आ गए हैं, कई गाय दुलाते, कोई रसोई में कुछ पकाते, सब छोड़ करके भगे। भगवान श्री कृष्ण किया अप्रिय भाषण सुन करके गोपियों ने उदास हुए, इनके लिए हम आए तो हम लोग घर वापस भेज रहे हैं। भगवान परीक्षा लेते रहे इनको प्रेम का। उस समय भगवान शिव देखे कि ऐसा अवसर मिला है कि भगवान श्री कृष्ण के पास जाना है और रासलीला करना है, जिस कार्य के भगवान ने अपने चुन करके आए थे, क्या क्या लीला करे, सो रासलीला उसमें एक था कि सभी गोपियों को एक साथ कहीं मिलाएंगे तो रासलीला। और किस दिन में वास्तव पर हुआ था? अगले महीना जो अश्विन महीना आएगा, पितृपक्ष का महीना आएगा, पितृपक्ष समाप्त होगा, नवरात्रि आएगी, उसका जो पूर्णिमा है जिसको कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा अक्टूबर में आएगा, उस पर भगवान श्री कृष्ण ही रासलीला किए थे। तो शरद पूर्णिमा पर उचित समय पर यहाँ सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण ने अप्रिय भाषा सुनी, गोपियों को बुलाएंगे कि हम इनके लिए आए तो हमको भेज रहे हैं वापस। अब आप घट घट के स्वामी हमारे हृदय के बात आप जानते हैं, भगवान से कह रहे कि आपको इस प्रकार से निष्ठुरता से वचन ठीक नहीं लगता, तो हम लोग सब कुछ छोड़ करके आपके शरण में, आप सब कुछ छोड़ करके केवल तुम्हारे के चरणों में प्रेम करते हैं, हमारा परित्याग मत करिए। गोपियां मांग करिए कि भगवान चरणों में प्रेम करते हैं, हमारा परित्याग मत करिए। गोपियों ने व्याकुल से भरी वाणी सुन करके भगवान कृष्ण के हृदय में प्रेम भर जाती है कि गोपियों को इतना विचार है कि सब कुछ छोड़ने के लिए, संपत्ति, परिवार, घर द्वार छोड़ करके भगवान कृष्ण की बस नृत्य करने आना है, रासलीला करने आना। उन्होंने हंस करके उठ के साध कीला करना आरंभ कर दिया। भगवान की प्रेम मेरी भरी चिंतवन में और उनके दर्शन के गोपियों का मुख्य कमल है। तो भगवान शिव जी को आना पड़ा, लेकिन इधर राधा रानी भी वहां है, लेकिन इधर रुकावट है कि कोई स्त्रियां ही गोपियां बन करके जाती। नारद मुनि आए कि भगवान उनको भी जाना है रासलीला में देखने के लिए, लेकिन नहीं, प्रवेश के द्वार का एक कानून है कि जो स्त्री गोपी का रूप धारण करेगी। तो भगवान शिव भी यहाँ पहुंचे हैं, तो उनको भी गोपिका बनना पड़ेगा जाने के लिए रासलीला में। आलिंगन करना, हाथ दबाना, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अनेक रूप बनाते हैं। सब गोपियों के साथ एक एक रूप बना करके सबको यही लग रहा है कि हमारे साथ ही कृष्ण है, दूसरे के साथ थोड़ा, और आनंदित हो रहा है। तब उन्हें ही भगवान श्री कृष्ण ने उनके बीच में अंतर्ध्यान हो गया। अंतर अचानक श्री कृष्ण के विरोह में गोपियों में दशा क्या हुई कि देखते देखते सभी के सामने थे, अब नहीं है। सुखदेव महाराज कहते कि प्रेम से कि मत वाली गोपियों ने कृष्णमयी को नहीं देखे, उससे प्रीतम श्री कृष्ण के चाल ढाल हास विलास नहीं देखते तो फिर क्या हुआ? वे अपने ही कहते हैं कि श्री कृष्ण और आपस में वैसे ही लीलाएं करके अपने संतुष्ट करेंगे। गोपियों के नए वृक्षों में पास जाकर पूछे, पेड़ों पर से पूछ रहे हैं कि कहीं हमारे कृष्ण को नंद नंदन श्याम सुंदर हमारा चितवन चुरा करके चले गए। चित्त चोर हम लोग कहते हैं ना कि भगवान यहाँ पर इनको चित्त चुरा करके चले गए। क्या तुम लोगों ने इनको कहीं देखे? वृक्ष से, पेड़ों से पूछ ले। जैसे भगवान श्री राम जब सीता जी को ढूंढ रहे तो एक एक वृक्ष से भी पूछ रहे, किसी ने हमारी सीता को देखा? आज उल्टा है, आज यही गोपियां पूछ रहे हैं वृक्ष से कि कोई किसी ने हमारे श्याम सुंदर को देखा है। श्री कृष्ण के बिना हमारे जीवन व्यर्थ है, हमें उन्हें पाने की रास्ता बता दीजिए। अंत में भगवान विविध लीलाओं को अनुसरण करने लगे। एक बता दे कि देखिए भगवान कृष्ण को लाने के लिए अनेक अनेक पान करा। भगवान कृष्ण तो पूतना को भी गति दिए थे स्तन पान करके। कोई झगड़ा करके बताते कि कृष्ण हमको भगवान श्री कृष्ण ऐसे किए थे उनके साथ में, और कोई सखी कहते कृष्ण बन करके बैठ जाती है, तो कोई तृणावत होते कि मैं ही कृष्ण बन जाता हूँ, सब लोग आप आइए। तो ऐसे ऐसे गोपियां उन्होंने श्री कृष्ण के चरण चीने से साथ किसी दूसरे युवती के चरण पड़ते हैं।
सब लोग देख लेते कि कृष्ण कहीं हमारे बीच में तो नहीं, कि हमारे रूप में कोई हमारी गोपियों में से तो कृष्ण ने अपने रूप बदल करके गोपी बनाया। अब देखे थे कृष्ण जहां जहां गए थे वहां पर स्पर्श करते, धरती को छूते, भूमि को छूते कि ये जगह तो भगवान थे हमारे साथ। श्याम सुंदर के कंधे पर हाथ रख करके चलने वाली युवती के चरण चीन हो जाते। गोपियों ने अपने शरीर की सुध नहीं थी, वे श्री कृष्ण लीलाओं का गान रहे थे। श्री कृष्ण की भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना जी के पवित्र तट पर जाते हैं कि कहीं भगवान कृष्ण यहाँ बैठ करके बांसुरी बजाया करते, यहाँ तो नहीं है, वहां पर जाकर इंतजार करते। और कई गोपियां एक साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करने, कोई बैठ करके कथा सुनाए, भगवान कृष्ण हमारे घर आए थे तो ऐसे किए थे, कोई इनको गान करने, भगवान कृष्ण यही मधुर वाणी से हमारे भजन सुनाते, हमें प्यारे मित्र हमसे और उठा हुआ मत करो, हमसे प्रेम करिए, हम तो तुम्हारे दासी, तुम्हारे चरणों के नाचर है, अनेक प्रकार के रासु गिरा रहे। और बता रहे कि हमारे वहाँ आप अपने चरणों को हमारे वक्ष स्थल में रख कर के ज्वाला के शांत हो जाइए, हम आपकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हैं। गोपी अनेक प्रकार का आश्वासन दिलाने की भगवान आप पधारिए, जो आपका इच्छा होगा, जो आपका मांग हो कब कर लेते हैं। ये प्यारे श्याम सुंदर हम अपने पति पुत्र भाई बंधुओं परिवार सबको त्याग करने के तैयार है आपका पाने के लिए। इच्छा से आगे प्रेमावतार और भगवान श्री कृष्ण को लीला अवतार भी कहा जाए तो भगवान ऐसे लीला कर रहे हैं। ठीक उसी समय उनके बीचों में बीच विरह में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। जब सारी गोपियां अपने अपने प्रस्ताव दे देती कि भगवान ये करने के हम तैयार है, ये देने के तैयार है, श्री कृष्ण को आया देखकर गोपियों के नेत्र आंख प्रेम की आंसू बहने लगे। और एक श्री गोपी ने श्री कृष्ण के कर कमलों में अपने दोनों हाथ से मिला देते, दूसरी गोपी ने उनको चरण पकड़ लिए, तो तीसरे ने उनको स्थल पर पकड़ लिए, और तीसरी गोपी ने उनको नयनों से मुख कमल करने मकरान करने, अलग अलग गोपियां ने अपने अपने किराए करके अपने संतुष्ट किए हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अचानक में बेहोश होकर गिर जाते और उसमें गिरते तो भगवान कृष्ण के देखिए तो सभी ने पूछा कि भगवान कृष्ण कैसे ठीक होंगे, कैसे उठ पाएंगे। तो किसी ने सलाह दिया कि देखिए कोई गोपी हमारे में से तैयार हो जाए, जो भी कृष्ण से प्रेम करते कोई इस मन से तैयार हो जाए कि अपना पैर धो के अपना चरण धो करके वो जल कृष्ण को पियाया जाए तो कृष्ण उठ जाएंगे। भगवान कृष्ण सब गोपियों को एक बराबर दर्जा दे रहे कि कोई अगर जो ऐसा कर ले कि हमारे अपने पैर का जल धो करके पैर धो करके जल पिला दे, चरणामृत दे दे भगवान को, तो भगवान उठ जाए। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को अलौकिक सौंदर्य के द्वारा प्रेम से आकाशात उत्साह हो रहे। किसी गोपी ने कहा कि ऐसे करने से क्या होगा, किसी गोपी ने कहा कि उनके चरणों को अपने गोद में रख लेते हैं भगवान श्री कृष्ण। अनेक प्रकार इंतजार करे कौन गोपी थे, सबने कहा कि ऐसे करने से तो नरक जाना पड़ेगा, ऐसे हमारे चरण का जल भगवान को अर्पण किया जाए, ऐसे कहाँ हो सकता, उल्टा हम लोग को भगवान की पीना चाहिए। लेकिन उपाय कोई है नहीं। तो उसी बीच में राधा को जो पता चला कि हाँ सचमुच में ऐसा ही एक शरत है कि अगर जो कोई गोपी ने अपने चरण दोहरा करके वो जल दे दे भगवान को पीने कर, भगवान उठ जाएंगे। उसमें भगवान संतुष्ट। राधा ने कहा जब मैं चली जाऊंगी नरक, लेकिन इसी कारण से हमारे अन्न तो जाग जाएगा कि मुझे लग जाएंगे कलंक, चलो बात अलग, लेकिन कृष्ण तो उठ जाएंगे। इसी कारण से राधा को यहाँ सम्मान ज्यादा मिला है। तो कृष्ण भगवान ऐसे बता दे गोपियों, इसमें संदेह नहीं करिए, तुम लोगों को सबको लोगों को मैं लोग मर्यादा समझता हूँ, सगे संबंधी छोड़ करके आप लोग आए, ये महाराज का लीला है। सुखदेव भगवान बता दे श्री कृष्ण ने प्रेम से सेविकों को गोपियों के एक दूसरे को बाह में बाढ़ डाल करके भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम भरी अपनी राम लीला शुरू की। भगवान श्री कृष्ण ने दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो रहे, कभी अकेले एक ही गोपी के सामने आते हैं। सभी ने अपने थकावट मिटाने के लिए यमुना नदी के स्नान पर फिर जाते हैं। रास्ते जब समाप्त हुई, नित्य चली पूरी रात। एक गोपी ने अपने कपालों के भगवान श्री कृष्ण को कपालों को सटा देती। भगवान श्री कृष्ण अपने चबाया हुआ पान उनको मुंह में दे देते हैं। श्री कृष्ण बहुत सारी लीला से गोपियों के साथ किए। श्री कृष्ण जी ने भी गोपियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए जल में प्रवेश किए। कहा यमुना नदी में। सुबह हो गई, रात पूरा चला रासलीला। यमुना में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान श्री कृष्ण को देख देख हंसते हैं और उन पर जल की बिछोड़ करते हैं। उसके बाद में यमुना नदी के तट पर उपवन से गए। उसके श्री कृष्ण भगवान ने अपनी प्रेम से गोपियों के साथ यमुना में उत्पन्न हुए। ब्रजवासी गोपियों ने उनकी योग माया से मोहित होकर के ऐसा समझ लिया भगवान की कृपा से हमारे सब काम हुआ।
को भी अनुसार सोचें कि भगवान हमारी कृपा, आपकी कृपा से हमारे हर एक काम हो रहा है। आ रहा है उसके बाद में कथा आ रहा है सुदर्शन और शंखचूड़ की कथा कि हम लोग शंख बजाते हैं पूजा में और भगवान उनको कैसे तारे। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल मिल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से तूने गाने कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरे प्रेरणा से ही सब, तेरे प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने है मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने है मुझको थामा। तुम शान बन के आए तब मैं बना सुदामा, तुम शान बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरे करने का है मुझसे, तेरे करने का है मुझसे एहसास हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
भगवान ने गोकुल छोड़ने से पहले दो और मुख्य काम किए। सुदर्शन नाम का राक्षस को वध किए है, एक शंखचूड़ नाम का राक्षस है जिसके शंख की शुरुआत होती, उनको भी वध किए भगवान ने। और इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का बहुत समय, जहाँ 12 साल की उम्र भगवान बता रहे हैं, आ गए तो उसी समय नारद मुनि पहुंचे मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस के पास। बताने लगे भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। महर्षि नारद कंस के पास पहुंचे, उन्होंने उससे कहा कि कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूट करके आकाश में चली गई थी ना, वो यशोदा की पुत्री थी। और वर्ज में जो इस वक्त वह देवकी के पुत्र है, वही कृष्ण है, वही तुम्हारा। जिसके विषय में संशय था लेकिन सच्चाई था, वो कंस को आज पता चल गई। वही नारद बताए थे कि देवकी और वासुदेव का 8वां संतान आपका काल मृत्यु बनेगा। वही नारद आज को बता दिए कि जो तुम्हारा काल है वो देवकी के पुत्र कृष्ण है, और वही आजकल यशोदा के पास है। यशोदा के जो पुत्र थे, संतान हुई थी योग माया शक्ति, उसके कारण थे। वासुदेव भी तुमसे डर करके या उसे यशोदा के पास छोड़ गए थे। इतना बताकर नारद जी वहां से चले गए। अब कंस को तैयारी बनी है कि किसी प्रकार से इनको लाया जाए अथवा इनको मारा जाए। वो मारने के उपाय तो बहुत किए, जैसे प्रहलाद को उनको पिताजी ने बहुत कोशिश किए थे अंत करने के लिए, कभी नदी में डालना, कभी शेर के पास छोड़ना, कभी अग्नि के पास, कभी पहाड़ों से छोड़ना। वैसे कृष्ण भगवान को मारने के लिए कंस ने बहुत कोशिश की है। उतना आई तो मुस्टिक आए तो कौन कौन अचेता करके गौंडक के रूप में, अजगर के रूप में, कालियानाग के रूप में कोई ना कोई कोशिश की कि कृष्ण को अंत कर लें, लेकिन उन्हें अब आती है भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए विश्वासी व्यक्ति को भेज रहे हैं। किसको भेजेंगे? अक्रूर को। उनको पता है कि कृष्ण इनको काका बोलेंगे, और भोजवंशी विश्ववंशु यादों में से श्रेष्ठ है। वासुदेव ने दोनों पुत्र कृष्ण बलराम को बुला करके ले आना, कहा गोकुल छोड़ करके मथुरा है तो वृंदावनी, लेकिन एक शहर छोड़ के दूसरा। आने का मतलब क्या है कि मिलना चाहते हैं इलाके के राजा, और भगवान श्री कृष्ण आने के लिए तैयारी में तो है। अक्रूर पूछे जिसको विश्वास करेंगे कृष्ण, जिसको विश्वास करेंगे नंद बाबा यशोदा, उन्हीं के पास, उन्हीं को भेजना चाहिए, तो भेजें अक्रूर को। अक्रूर को मन में आई कि देखिए दो बातें इसमें, अगर जो मैं नहीं जाता हूं तो कंस के हाथ मारे जाएंगे, अगर जो चले जाते हैं तो जीते जी प्रभु का दर्शन हो जाएंगे। तो उसमें जैसे मरीचि को उपाय दिए थे रावण ने कि आप जाकर के सीता हरण में एक हिरण बन जाइए, तो उन्होंने सोचे थे कि सचमुच में रावण की बात मान लेना ठीक है, तब कि अंतिम में राम जी के दर्शन होगा, तब शरीर छोड़ेंगे अथवा रावण के द्वारा मारे जाएंगे। अब अक्रूर को भी यही श्री सुखदेव बताते परीक्षित, कंस ने ऐसी दैत्य को भेजा कि वह सारे अक्रूर जी को ब्रज में जाते हैं। अक्रूर जी आज जा रहे हैं, और पता है एक बात, तो जो सचमुच में भगवान है तो वो बचा लेंगे अपने आप। लेकिन डर यह है कि अगर जो मारे जाएंगे तो मेरे कारण, मैंने लाया इनको मथुरा, कृष्ण और बलराम को मैं मथुरा लाया, तो मेरे कारण मारे, ये भी बड़ी पाप लग जाएगी। दोनों तरफ संशय में, लेकिन फिर भी जा रहे। अक्रूर को प्रातःकाल होते ही रथ पर सवार होकर नंद बाबा की गोकुल में जा पहुंचे। वे सोचने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है कि आज मुझे सुबह सुबह श्री हरि का दर्शन हो रहा। सुबह का दर्शन, ऐसे कौन सी श्रेष्ठ तपस्या था कि किसने सतपात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान मैंने किया था कि ऐसा जीवन में ले आया कि आज का भाग्य में मेरा भगवान का सुबह दर्शन है। ब्रज में पहुंचकर अक्रूर ने बलराम श्री कृष्ण को गाय दोने के स्थान पर विराजमान किया कि सुबह सुबह उठे होंगे सूर्य उदय में गोधूली बेला में, और श्री कृष्ण और बलराम जो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय गाय का नाम था गंगी, उसको दोहने के लिए है। अक्रूर भी प्रेम वक्त से अधीर होकर के रथ से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। जिनको लेने के लिए आए उन्हीं के चरण में श्री कृष्ण ने उन्हें अपने गले में लगा करके काका आने का कारण बताइए, अभी तक तो नहीं मिले। घर पर उनका बड़ा स्वागत किया गया, सत्कार हुआ, कुशल
मंगत पूज करके श्रेष्ठ आसन पर बैठाए, उनको प्रेम पूर्वक भोजन आदि करा कर अक्रूर से बताए कि देव ऐसे मांगे गांव के राजा इलाके के राजा कंस जो है चाहते क्या पाए। श्री कृष्ण बलराम दोनों तैयारी हो गई, लेकिन इधर सब गोपियां परेशान, नंद बाबा परेशान और यशोदा मैया परेशान। यशोदा मैया का मुंह से निकल कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है क्या भाई इस बार आप जाओगे तो वापस नहीं आओगे। नंद बाबा कहे कि मैं भी साथ में चलता हूँ, मैं भी आपके साथ में चलता हूँ। तो जाने के लिए तैयार है कि चलो तीनों चलते हैं। आज कृष्ण भी जा रहे हैं, बलराम भी जा रहे हैं, साथ में नंद बाबा। तो ये तो विश्वास के बात है, नंद बाबा जाएंगे तो जरूर कृष्ण लौटेंगे। ये बात सुनने की सुनी गोपियों ने बड़ा से दुख हुआ था। गोपियों को दुख हुआ कि भगवान जा रहे हैं, ऐसे कहाँ हो सकता है, हमेशा हर कदम पे हमारे साथ ही रहते हैं। तो गोपियों ने क्या किया, रथ के सामने जाकर लेट गए कि ना रथ चलेगी ना कृष्ण हमसे दूर जा पाए। भगवान ने उतर के समझाया कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, जब जब भी आप याद किए, जहां जहां भी याद करे मैं आया कि नहीं, तो बात तो ठीक होगी। भगवान रासलीला में उनको याद करे, जिस किस को चाहे भगवान वही पहुंचे रासलीला। कोई गोपियां कभी यमुना में जल भरने जाते थे तो सोचते थे कि कहीं काश कृष्ण होते तो हमें मदद के, भगवान कृष्ण वहां विराजमान। कोई गोपियां कुछ कठिनाई में होते थे, कृष्ण याद कर कृष्ण हो जाते। तो ऐसे भगवान कृष्ण समझाए गोपियों कि कहाँ हम दूर थोड़ी जा रहे हैं, आपके पास ही है, जब चाहोगे तो। उधर राधा अपने आप से कह रही कि राधा के भी एक जन्म का श्राप है, उनके भाई का श्राप है कि तुम 100 वर्ष तक भगवान कृष्ण से अलग हो जाओ। तो राधा के लगा कहीं यही बेरा तो नहीं है। भगवान 125 वर्ष तक हमारे बीच में धरती पर थे, अभी 12 वर्ष के हैं, भगवान मथुरा छोड़ रहे। उधर देवकी, आपको पता है केकेयी का पिछले जन्म में केकेयी थी, भगवान राम को यशोदा जी से 14 वर्ष तक दूर करवाई थी। उनका शाप था, केकेयी का अच्छा भाग था कि जन्म दी कृष्ण को, लेकिन वो भाग नहीं था कि लालन पालन करके उनको असली सुख जो मिलना चाहिए बालक और माँ का, एक बच्चा का और माँ का, उसको नहीं मिली। अब उनको भी इंतजार है कि कब प्रभु वापस आएंगे। बहाना तो यहाँ अलग है, कंस के बुलाने पर ले जा रहे हैं। राधा को भगवान ने कह दिया कि सबसे बड़ा सबसे प्रिय आपको हमारे बारे में क्या अच्छा लगता। राधा को मुझसे निकल गया भगवान जो बांसुरी आप बजा। भगवान श्री कृष्ण ने त्याग किया कि जो ये बांसुरी में बजाता हूँ कि आज के बाद में आप कुछ होगा, आज के बारे में मैं कभी नहीं बजाऊंगा। तो भगवान कृष्ण जब मथुरा छोड़े तो वही आखिरी बार बजाएं और राधा को सौंप करके जाए। आगे बढ़ते हैं। अक्रूर ने सोचा कि सचमुच में अब रुकना चाहिए कालिंदी यानी कि यमुना जी के किनारे स्नान आदि करने के लिए। इसी में भगवान को हम लोग परख लेंगे कि सचमुच में भगवान है या नहीं। तो देखिए, एक तरफ भगवान कृष्ण छलांग मार करके गए यमुना में स्नान करने के लिए, दूसरे तरफ से देखे रथ पे ही बैठे। एक भगवान दो जगह कैसे, एक तो दिखा रहे हैं कि स्नान करते हुए, दूसरी तरफ यहाँ। तो धीरे धीरे विश्वास सब बैठ गई कि जो भी संशय था कि सचमुच भगवान है या नहीं। इसी समय भगवान श्री कृष्ण एक स्थान पर पहुंच जाते हैं मथुरा। तो वहां पर स्त्रियां भगवान श्री को बाल लीला सुन करके, चूंकि पहले से लीला सुने थे कृष्ण भगवान क्या क्या कर रहे हैं मथुरा का, इस कारण से उन्हें देखने के लिए व्याकुल हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण को देखकर सबके हृदय में प्रफुल्लित होते हैं। उन्होंने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। श्री कृष्ण का कंस के डर तो है, लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने एक धोबी को भी देखिए, कपड़े रंगने में थे, काम करते थे। आपने आते हुए देखा भगवान श्री कृष्ण ने उसे धुले हुए उत्तम वस्त्र मांगे। भगवान एक ही वस्त्र लेके गए, तो नहीं बताते कि कितने दिन तक जाना है। भगवान श्री कृष्ण ने उससे धुले हुए वस्त्र मांगे। तो भाई तुम हमें ऐसा वस्त्र प्रदान करो जो ठीक पर हमारे से। धोबी ने उसने कहा कि ये सारे वस्त्र कंस के लिए ही है। अधर से अलग होकर के नीचे जमीन पर गिर जाते, जब भगवान कृष्ण उसको धक्का देते। ये धोबी ने अन्य शादी पर डर करके अपने छोड़ करके भाग जाते। ये धोबी वही है जो रामावतारी में सीता जी के विषय में उल्टे शब्द कहे थे, जिसके कारण एक कारण बनी थी सीता जी को भगवान राम को अपने अयोध्या से निकालना पड़ा। तो वही आया था उस जन्म से लेकर के जन्मते भगवान यहाँ पर इनका भगवान श्री कृष्ण और बलराम में जी ने मन प्रसन्न वस्त्र धारण किए। उनसे लेकर के जबरदस्ती भगवान श्री कृष्ण और बलराम कुछ आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने एक दर्जी में
उसने उन रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को अपने शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे ठीक ठीक हटने लगे। बदले में भगवान श्री कृष्ण का उससे मोक्ष प्रदान किया। इधर जी आपने, और भगवान भी अब गोकुल छोड़ के मथुरा में गए। मथुरा में कपड़े पहनने के, वस्त्र पहनने के तरीके अलग, तो भगवान वहां का। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर पर गए। वहां पर भाइयों को देखकर सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर रख करके उन्हें प्रणाम किया। और फिर सुखदेव मुनि बताते राजा एक कुब्जा से मिले, जो जन्म से शरीर उनका ठीक नहीं है। राजा परीक्षित बता रहे हैं कि सुनिए, इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण मंडली के साथ राजमार्ग पर चले गए। वहां तो उन्होंने सुंदर स्त्री दिखाई दी, परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी। शकल ठीक लेकिन शरीर, इसी से उसका नाम कुब्जा पड़ा था। वह अपने हाथ में चंदन लेकर के ले जाती, उनका काम यही था कि चंदन ले जा करके कंस का, और वह अपने हाथ में चंदन पात्र ले ही थे। उन्होंने उसने पूछा कि सुंदरी तुम कौन हो? भगवान श्री कृष्ण ने जो कुब्जा से कहा ऐसा, तो कुब्जा ने कहा कि आज तक किसी ने मुझे सुंदरी नहीं कहा, और आप कौन बात? ये चंदन किसके लिए ले जा रहे हो? हम सब हमें सच सच बताइए, यह उत्तम चंदन और अंगराज हमें ही दे दो, अंगराज ने शरीर पे, और ये इस दान में तुम्हारा परम कल्याण होगा कि इतना दान आप कर दो चंदन का और आपका कल्याण। कुब्जा ने चंदन के अंगराज दोनों भाइयों से पहले तो बातचीत हुई, वार्तालाप हुई, फिर बताने प्रतिदिन इस महाराज को देने जाती हूँ। आज मैं अपने हाथों से आप दोनों को शरीर पर इसकी मालिश कर दूंगी, आश्वासन दिला देते हैं। उसने श्री कृष्ण के पीले रंग का, बलराम को लाल रंग का अंगराज लगा दिया। अरुंजित हो जाते हैं। भगवान की कृपा से उसे अपने दर्शन के प्रत्यक्ष फल दिखाई देने लगा, और 3 जगह पर टेरी जो थे भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से उनको स्पर्श किए, उनके शरीर सुरक्षित हो जाते हैं। मुख वाली कुब्जा की सीधी करने के विचार की तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे चरण पकड़ उनको पकड़े, उनकी उचताते ही उनके सारे अंग सीधे हो जाते हैं। उसने उनके दुपट्टे कर छोड़ पड़ते हैं और बताते कि भगवान ने कहा कि कार्य पूर्ण करने के बाद अवश्य आऊंगा, जो कार्य के लिए मैं आऊं, जिस कार्य के लिए मुझे कंस बुलाए उनको। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ के स्थान पर पहुंचे, रक्षशाला में पहुंचे जहां पर यज्ञ होना है, धनुष यज्ञ है, और उसी समय कृष्ण ने चारों ओर से घेर लेते। इस पर भगवान जी ने टूटे धनुष के टुकड़े रक्षों कर लिए हैं। फिर भगवान आते हैं, कुहाली और पीर का उद्धार करे हैं, अरवाके को प्रवेश किए हैं, चानूर और मुस्टिक आदि पहलवानों तथा कंस का उद्धार का कथा है। भगवान जिसके नाम और बोलते वासुदेव सुतम देवम कंस चानूर, कंस और चानूर 2 राक्षसों को बलि करने के लिए मुख्य कारण है भगवान का कंस चानूर। अब वो समय आ रहा है, तो ये चारों तरफ मथुरा वासी एकत्रित हुए हैं, सब पहलवानों का युद्ध है, विराजमान है। चानूर से श्री कृष्ण और बलराम से मुष्टिक की पहलवान से मल युद्ध आरंभ हुआ, हाथों से बिना कोई अस्त्र शस्त्र से। विदाओं पक्ष करते करते हुए अपने चोरी गाहर से पकड़ करके इधर उधर घुमाते हुए ले जाते हैं, जोर से चकड़ लेते, लिपट जाते हैं, उठा करके पटक देते हैं, छूट करके निकल भागने से, और कभी छोड़कर पीछे हट जाते हैं, कभी कोई नीचे गिर जाता है और दूसरा उस घुटनों में पैरों को दबाकर उठाते, हाथों से पकड़ करके ऊपर ले जाते। इस प्रकार से दांव पंच लगाकर आपस में लड़ जाते। देखने वाले दर्शक कंस और गालियां दे रहे, उसी प्रकार से जिसने कंस के द्वारा दुख पाए हैं, सब इस समय प्रार्थना तो यही कर रहे कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ से कंस का अंत हो। अभी 3 लोग एक साथ में प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने चानूर को दोनों भुजाएं पकड़ करके उसको अंतरिक्ष में बड़े वेग से घुमा करके फेंके हैं, जिससे उसके प्राण फिर उड़ जाते हैं। इस प्रकार से बलराम ने मुष्टिक को बड़े प्रहार से उसे मार करके अंत किए हैं, और यहाँ पर धराशय हो जाए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर की ठोकर के शल से सिर पर के अलग से कर देते हैं, और उधर बलराम जी ने कूट नामक पहलवान को अंत किए हैं। कथा में आता है भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के एक अद्भुत लीला देख करके सभी दर्शक उसको को प्रशंसा करने लगे। ब्रज में आए थे, मथुरा में आए थे, तो सभी लोग संशय कर रहे थे 2 बालक क्या कर पाएंगे कंस को, लेकिन अब सबको धीरे धीरे विश्वास होने लगा, जितने बड़े बड़े योद्धा थे सब तो मारे गए। कंस के अंग से ये आदि 8 छोटे भाई थे, वे अपने भाई की तरफ से तो तैयार थे,
जिस प्रकार से सब जाने से गरुड़ पटक जाता है, इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कंस को पकड़ कर गिराते हैं। कंस ने मुकुट भय नारी पृथ्वी पर गिर जाती हैं। एक राजा का हार कब होता है? जब उसका मुकुट गिर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कंस के केश पकड़ करके उससे भी ऊंचे मंच से रंगभूमि में गिरा देते हैं। उसके ऊपर स्वयं भी कूद पड़ते हैं। उनकी कूदने से कंस की मृत्यु हो जाती है। फिर श्री कृष्ण भगवान ने कंस को लाश घसीटते हुए सामने रंगभूमि में ले जाते हैं। कंस के बताया जाता है कि कुछ भाइयों में थे, वे अपने बड़े भाई को बदला लेने के लिए तैयार हो जाते। क्रोध भर करके भगवान श्री कृष्ण ने बलराम और दौड़े हुए तो भगवान श्री कृष्ण परिध उठाकर उनको भी अंत करते हैं और पत्नियों सुजित से विलाप करते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने रानियों को ढाल बताए। भगवान के हाथ से मृत्यु होने के कंस का उद्धार तो हो गया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ लेकर के अपने माँ पिताजी से मिलने जाते हैं, जननी देवकी और वासुदेव से। मैया कहती है, रोती हुई मैया कहती है कि बेटा आने में इतनी देर क्यों लगा है? और भगवान श्री कृष्ण कहते कि मैया जो जीवन में जब होना है तभी होता है। हर एक व्यक्ति को हम लोग मिलते बिछड़ते हैं जीवन में, लेकिन जब जहाँ लिखा होता है कि इतने पुण्य होगा इतने पाप होगा तब कहीं होगा, तो सचमुच में वो बेला अब सब करने के बाद में कंस ने स्वयं अपने पिताजी को भी बंदी ग्राम रखे, उनको भी छुटकारा। और अंत में मैया ने मांग किया देवकी ने, भैया देखिए हमने माना कि बलराम भी अपना पुत्र है, हमने माना कृष्ण आप तो है ही अपना पुत्र। अब ये बात आप बताइए कि जो 6 बेटे कीर्तिमान सबसे बड़ा भाई था कृष्ण का, वो से लेकर और 5 भाइयों ने 6 भाई जो भगवान कृष्ण खो ही दिए थे, वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया देखना है उनको, तो भगवान चले गए यमलोक में वो 6 भाइयों को लेकर। वैसे ही बालक शिशु में तो ये तो अंतर है भगवान और साधारण मनुष्य में। कोई कहे कि भगवान साधारण, तो भगवान साधारण नहीं, भगवान भगवान ही है। हम लोग मानो मनुष्य अलग है, और कोई साधारण मनुष्य तो 7 दिन तक इतनी बड़ा पर्वत नहीं उठा पाते। कोई साधारण मनुष्य नहीं है कि भगवान यहाँ पर देखे 6 भाई लोग को जीवित करके लाकर दिखाए। लेकिन मैया से बताया कि मैया देखिए इन लोगों को पिछले जन्मों का कर्म ऐसा ही था कि जन्म लेते ही मारे जाए, तो इसमें हम और आप कुछ ना आप कर पाओगे, कुछ मैया देव की नाम ला करके दिखा दी, यही आपने मांग किए थे, लेकिन इनको वापस जाना है। तो मैया वो 6 भाइयों को वापस करते हैं। यह कथा आता है कि उद्धव जी का व्रज यात्रा गोपियों के साथ भेजना है। उधर गोकुल में यशोदा मैया, रोहिणी मैया, नंद बाबा के साथ में यहाँ है। ये दोनों इंतजार कर रहे कब नंद बाबा बलराम और कृष्ण वापस। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा कि देखिए जब तक आप यहाँ रहोगे तो गोकुल का रक्षा कौन करेगा? अब हमारे यहाँ रहने पर मथुरा में इतने सारे शत्रु हो गए, अब कहीं यहाँ के शत्रु जाकर गोकुल में आक्रमण ना करे। इसी के लिए उचित यही है कि आप कम से कम गोकुल तो पहुंचे, वहां का देख रेख करें, और जैसे यहाँ कार्य पूरा होगा फिर हम पधारते हैं, मिलते हैं। भगवान के कार्य कहाँ कभी पूरा होता, तो चलते रहता एक जगह से। भगवान अपने जन्म भूमि पे है मथुरा में, और भगवान ने ऐसे अपने नंद बाबा को वापस भेजा पिताजी को भी लगा कि हो सकता है हमारे आखिरी मिलन हो, कहीं कृष्ण ना आए तो। लेकिन भगवान किसी के द्वारा संदेशा भेजेंगे। भगवान यहाँ जरासंध के साथ ही होता है, और इनके साथ 17 बार भगवान इनको हराए, वापस लौटे। भगवान इनको मारे नहीं, क्योंकि इनका मृत्यु भगवान के हाथ से लिखा नहीं था। स्वयं भगवान है, लेकिन इनका हाथ, इनके मृत्यु लिखा था 5 पांडु से, तो इनको में नहीं मारे भगवान। 17 बार हराए, वापस गए, लेकिन जब 18वां बार आए तो भगवान ने सोचा इनसे हमें भागना पड़ेगा। भगवान गए, और उस समय रण छोड़ हम लोग कहते हैं, भगवान रण छोड़ करके भागे, युद्ध भूमि से छोड़ करके भागे। तो कहाँ भागे? भगवान ने सोचा कि इनसे भागना ही उचित है, तो भगवान कहा कि इनका भगवान जाके वन में छिपे। वहाँ एक और लीला भगवान ने किया। आगे कथा बढ़ाते हुए हमारे बीच में पधारे। आज बच्चों की लीला इनके
बच्चों के साथ ही होगा। तो हम लोग सुन रहे उद्धव को भगवान सोच रहे हैं कि भेजेंगे। उद्धव भगवान श्री कृष्ण का चचेरे भाई यानी कजन। उनका गुरु साक्षात गुरु बृहस्पति है, देवताओं का गुरु। सुखदेव जी कहते उद्धव जी वशिष्ठ वंशियों से उद्धव ने देखा कि भगवान कृष्ण एक बार बड़े उदास खड़े हैं और ऐसा लगा कि भगवान की आंख से अभी आंसू गिर गए। उद्धव ने उनको रोके, प्रभु आप की आंख से आंसू ये उचित नहीं, किसका याद क्या ध्यान? भगवान ने बताया कि हमको याद आ रहा है कि हमारी गोपियां कहाँ होंगी, कैसे होंगी, ग्वाले क्या कर रहे होंगे, बछड़े को गाय को क्या हो रहा होगा। भगवान बोले कि शिव भगवान की आंख से जब आंसू गिरी तो क्या मिले होंगे। भगवान आपको तो योगेश्वर है यार, आपके आंख से आंसू गिर जाए तो फिर क्या होगा, ऐसे आप मैं जाकर पता। भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्र लिखी, चिट्ठी लिखी कि ये ले जाकर गोपियों पे देना और उनको समझाना ऐसा ऐसा है कि जितना वो याद करते उसने जाना नहीं। वो पत्र लेकर के चिट्ठी लेकर के भगवान ये जब पहुंचते हैं श्री कृष्ण का संदेशा लेकर के उद्धव पहुंचते हैं तो उद्धव भी देखने में भगवान कृष्ण जैसा लगते, परिवार का एक ही है लंबे बार। और वहां पर पहुंचे तो सब लोग सोचे अचानक एक कृष्ण तो नहीं वापस आ गए। लेकिन अंतगत्वा भगवान श्री कृष्ण जब समझाए, जब पूछे रास्ते में उद्धव ने इनकी नंद बाबा और यशोदा का रोहिणी का घर कहाँ है। सब लोग यही कहने लगे लगता आप बाहर के आए, क्योंकि यहाँ पर गोकुल में किसको नहीं पता है नंद बाबा। तो किसी ने मजाक में कह दिया कि देखो ये जल का धारा बढ़ती आई ना, ये जो मोड़ी बहती आ रही जल, ये बहती आ रही, इसको आप देखते देखते चले जाओ। जहाँ ये जल का शुरुआत है समझना वहीं पर नंद बाबा रहते। पता क्या कि जल किसका है, कहाँ से जल बहती? बोले जल आंसू है नंद बाबा का और यशोदा। जब से कृष्ण गए तब से चैन से नहीं बैठे, इनका आंसू गया। युद्ध हो जाके जब नंद बाबा से और यशोदा मैया से रोहिणी से मिलते हैं तो उनको यही बात बताएं कि भगवान हमको कभी याद करते? बोले हाँ हमेशा याद करते भगवान, आपको याद क्यों नहीं करेंगे बेटा। लेकिन बात क्या है कि यशोदा मैया बता रही है कि देखिए अब तो बड़े राजा साहब बनने वाले होंगे, क्योंकि वहाँ का राजा कोई ठीक रहेंगे ना, मथुरा का राजा कृष्ण बनेंगे। लेकिन एक बात जाकर बता देना कृष्ण से कि कहीं पर अपने महल में एक नौकरानी की जरूरी पड़े ना तुम बताना। और उद्धव बड़ी घमंड से आए थे, सोचे थे ये प्रेम का बात क्या है। उद्धव सारे गोपियों को समझा रहे, पहले समझाए कि सब ले अपने उद्धव जो चित्र लेके गए थे, चिट्ठी लेके गए थे, सब उठाकर देख रहे मेरे नाम कहाँ इसमें। फिर कहे कि भगवान उद्धव ने समझाए श्री कृष्ण से मन हटाइए, यहाँ हुआ और किसी चीज में मन लगाइए, क्यों यहाँ कृष्ण 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 गोपी। तो उद्धव थे राधा बताती कृष्ण मन होता 10-20 तो हम जगह जगह लगाते, जिसमें लगाते मन वहाँ लगाते, मन इस चीज में इस वस्तु में, मन तो एक है वो तो कृष्ण ले गए। तब उद्धव को सचमुच में ज्ञात हुई कि कितनी गहराई इन लोगों का प्रेम है। इस कथा के साथ में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का लीला का वर्णन जो लोग करें, भगवान वापस जन्मभूमि पे पहुंच गए तो उनके अपना चिकित्सक करें। कृष्णचंद्र भगवान की जय। भाभी तो फोन कौन नहीं नमस्कार। अभी हमारे बच्चे सैटरडे क्लास
क्लास में जो आते हैं, हिंदू बाल कॉस्मस का क्लास होता है यहाँ, तो बच्चे हमारा क्लास का वो परफॉर्म करेंगे। और मेरी दूसरी स्टूडेंट है जो यहाँ नहीं आती है, घर पे सीखती है, रायका, वो भी यहाँ गाएगी। तो तुलसी आपका फर्स्ट, देन आपका, और देन हरिसुंदर है। Krishna mera superstar, twinkle little star. Krishna mera superstar. सूर्य चांद सितारे गाते, सूर्य चांद सितारे गाते, नंदलाला की जय जयकार। इसको ले लो।
नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि मुरलीधारी गोवर्धन गिरधरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरधरधारी नित नित धन पावन चोरी गोपी बनवारी नित नित धन पावन चोरी गोपी बनवारी सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम मुरलीधारी गोवर्धन गिरधरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरधरधारी नित नित धन पावन चोरी गोपी बनवारी नित नित धन पावन चोरी गोपी बनवारी आओ रे गोकुल के प्यारे आओ रे गोकुल के प्यारे आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि ओम उसका हारमोनियम थोड़ा रखते पार्ट थोड़ा पीछे चले जाओ पीछे थोड़ा पीछे आ जाओ बेटा रेयर थोड़ा पीछे आ जाओ थोड़ा आगे चलते हैं आगे बेटा इधर इधर इसको बैठो अच्छा चलो
गोविंद हरे पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो काहे काहे गाना गोरी गोरी
कल भी कुछ बच्चे आएंगे गाने के लिए, ऐसे ही गाना होगा कल, और एक डांस होगा। और परसों जो है वो बाल कृष्ण लीला है, हमारे बच्चे सब परफॉर्म करेंगे, तो आप लोग करेंगे। आप सब आरती के लिए तैयारी रखें और आइए बारी बारी से। किसी के जन्म दिवस आज फिर है आरती के लिए क्या करना वेट बेटा, अभी आती नहीं, अभी आती नहीं। बारी बारी दिली आए, बारी बारी दिली आए, बारी बारी दिली आए, बारी बारी दिली आए, पूरी तो सारी हमारी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। निर्गुणगोलम करुणावतारम संसारसारम बुद्धिविद्वारम सदावसंतं विद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं सुरसुर मङ्गलं पुरीमङ्गलं मङ्गलाय गौरी। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवसहस्राङ्गे शरण्ये गौरी नारायणि नमोस्तुते। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तु मा सद्गमया तत्सो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमिदं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावतु करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सदा शिवाय समर्पयामि रघुनन्दनाय समर्पयामि। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राधे प्रिय कृष्णचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। सब संतन की जय। जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बे माँ दुर्गे की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की सेवा हो अपने अपने माता पिता की जय हो अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो आए हुए सभी भक्त जनों की जय हो भक्त और भगवान की जय हो आज की आनंद की जय हो इस भवन की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। काल हरि कष्ट हरे दुख हरे दारिद्र हर काल हरे कष्ट हरे दुख हरे दारिद्र हर काल हरे कष्ट हरे दुख हरे दारिद्र हर भक्तों का भंडार भर हरे हरे महादेव। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे। संत मेरे परमात्मी बेस हरे उधुर
राम नाम की गोला छूटे भाग जाए अब्दुल। सीताराम। वेद व्यास भगवान की जय।